सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग के मन में सवाल होता है कि हम ऑनलाइन कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं और कई सारी चीज़ें जब हमें उनके थ्रू पता चलती हैं और व्हेन वी फाइंड आउट दैट कि ये तो उसने गलत बताया था, तो उन लोगों के लिए क्या ऐसे एथिकल कोड्स है, क्या पीनल प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्या स्टेप्स ले रही है ताकि ऐसे लोगों को हम रोक सकें? सर ये तो फैक्ट है कि कई बार कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जो आपको बताते हैं वो या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं या मिसगाइड कर देते हैं, एंड जिसके कारण किसी ना किसी को कोई ना कोई पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ कोई प्रोसीजरल पेनल्टी इन इन्फ्लुएंसर्स पे लेविड नहीं है, बट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अलॉन्ग इट, क्योंकि फूड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनकी एफएसएसआई की एक पीनल है, प्रोविज़न है। तो ऑन द सेम ग्राउंड इनके लिए भी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे पीनल आए, सो दैट वट एवर इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोइंग इज़ ऑथेंटिकेट, ट्रू एंड करेक्ट। देर इज़ नो हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स बिहाइंड दैट। सर एक और मेजर पॉइंट जो इस फील्ड में आप फेस करते होंगे सर, कि आपके नॉलेज में सर कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि आपने आपने लोगों के माइंडसेट में देखा हो कि बंदे को ज़रूरत है कि उसको सीएसए कंसल्टेशन लेना चाहिए, बट स्टिल ही इज़ वेरी मच रिलक्टेंट फॉर टेकिंग कंसल्टेशन। ऐसा कोई किस्सा आपकी नॉलेज में कभी ऐसा हुआ हो, कोई होता है ऐसा सर, जिसके कारण से उस बंदे ने बहुत बड़ा मेजर नुकसान कर लिया सर हो अपना? होता है सर, बहुत बार हम तो देखते हैं, बहुत जगह कई बार होता है कि हम, कोई बिना नाम लिए सर कोई एग्जांपल, कोई कहानी अगर आप सर बता जीएसटी में ही होता है सर। सकें? हम भर रहे हैं रिटर्न, सबको लगता है रिटर्न भरना तो बहुत इजी है, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन टैली से दबाएंगे या इससे दबाएंगे रिटर्न भरा जाएगा। बट इफ़ दे आर नॉट टेक्निकली इक्विप्ड और दे आर नॉट टेक्निकली नॉलेजेबल, तो जो डेटा वो दे रहे हैं वो तो गलत ही दे रहे हैं। वो अभी के कुछ कॉस्ट सेविंग के चक्कर में आगे पीनल भर जाते हैं, या इस डर से कि यार मेरे डिटेल्स पता चल जाएंगे, शायद मुझसे ज़्यादा टैक्स भरवा दे। लोग बोलते हैं कि यार नहीं, हम अपना खुद कर लेंगे, बट करते हैं सर, बहुत लोगों के साथ होता है। वो तो आए दिन हमको खबरें पता चलती है, किसी ना किसी से पता चलता है, सर ये ऐसा हो गया, अब क्या करें। अब क्या करें? जब लॉस हो जो गए तब क्या करें? अब हो गया है सर, अब हाँ, क्या करें। हाँ, तो विद इन दी कॉर्नर्स ऑफ द लॉ जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अगर हमारे पास होता है, वी प्रोवाइड देम, एंड इफ देर इज नो देन वी हैव टू से सर देर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गाइडेंस। आजकल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हैं यस। फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब फॉर टैक्स फाइनेंशियल, एविजन ऑल्सो। फाइनेंशियल तो जो है वो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं। तो ऑन दैट ग्राउंड ये चीज़ें होती हैं सर, बहुत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड हमारा भी यही मानना है कि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइडेंस एट द राइट टाइम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट बी हैविंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमने गाइडेंस तो ले लिया, लेकिन सही समय पे गाइडेंस लिया तो दैट इज़ गोल्ड, और वहीं से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। 100%। सर इंडिया का जो अभी जो फेज चल रहा है हमारा ग्रोथ फेज में, यहाँ पे सारा मुद्दा आके अटकता है एमएसएमई पर। तो एमएसएमईज का जो मेन रीच है, वो जो गढ़ है उनका टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कोई कॉरपोरेट्स हैं या जो एमएसएमईज हैं, हाउ दे शुड कनेक्ट विद एक्सपर्ट लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट? सी सर, आप जो पूछ रहे हैं कि हाउ डू कनेक्ट, सो हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हमें एडवर्टीज़ करने के लिए, मार्केट करने की परमिशन नहीं देता है। ओके। सो इसलिए आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा करा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा करा। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के ब्रांच ऑफिसेज हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके रिलेटेड पर्सन्स ऑनलाइन के थ्रू मीडियम से बेसिकली। ऑनलाइन मीडियम से कर सकते हैं। क्योंकि बाकी हमारे कोड में हम एडवर्टीज़ नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपके मार्केट साइन। नहीं कर हाँ। सकते हैं, कि बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, हाँ, इज अ मेन सिंबल ऑफ ट्रस्ट। it is a symbol of trust, so we are not allowed to do. Okay. And that is the beauty of this course or a chartered accountant, ki he never advertise himself ki I am the best. Every chartered accountant is equal. He can be in a different field. I can be an expert in GST or income tax, he can be an expert in audit, or that can be a different matter, but yes, he'll not advertise himself as that. So that is how it operates. So branch offices or
पब्लिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट है या स्पॉन्सरशिप है या खुद की मार्केटिंग, इट्स कंप्लीटली कंप्लीटली नॉट अलाउड नॉट सर। अलाउड कोड ऑफ एज एथिक्स पर में कोड ऑफ काफ़ी एथिक्स। डिसिप्लिनरी एक्शन है सीरियस वाले, तो तो दैट यू कैन नॉट डू सर। नहीं, बिल्कुल बात भी सही है, क्योंकि सर सीएज आर द मेन ट्रस्टी ऑफ फाइनेंशियल एथिक्स, और जो हमारे नेशन का जो बैकबोन है, तो शायद ये रेशनल होगा उसके पीछे कि हाँ, दैट्स व्हाई आर नॉट अलाउड सर। एंड सर, अब नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। नाउ अगर मैं आपसे, आप अगर जितने भी एसएमई ओनर्स हैं, अगर उनके लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे, तो क्या मैसेज होगा सर? एंड इसके बाद विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैसेज फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बट सबसे पहले वी टॉक अबाउट एमएसएमई ओनर्स के लिए अगर आपका एक क्लियर कट मैसेज होगा, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर लॉट। सी एमएसएमई के लिए बहुत क्लियर कट है कि द वे गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन एमएसएमई डेवलपमेंट। वेरियस स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मेक श्योर यू आर कंप्लाइंट। यू आर स्मॉल बट यू हैव टू बी कंप्लाइंट। आप कंप्लाइंट रहेंगे तो हमेशा ग्रोथ आपकी बहुत इजी होगी एंड बेनिफिट्स अवेल आप बहुत इजीली कर पाएंगे। दैट इज वन थिंग। एंड सर, वन मैसेज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सैलरीड प्रोफेशनल्स। See, salaried profession is a niche area where the compliances reduces. So उनके पास ऐसे ऑप्शंस कम होते हैं. So again, see, any class of the society, any person of the society, you have to be compliant with the laws. The more compliant you are, the more relaxed you are. आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने कंप्लायंस कराओ, लीगली कंप्लाई करा है, कहीं लूप होल कहीं आपने छोड़ा नहीं। टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स इवेजन मत कीजिए। With a good tax planning, you can save tax, you can be compliant, and the more compliant you are, the more happy you are, the more growth you can do. And sir, one last message for all kinds of students who are below 20. For them, it is important to learn taxation. Basic knowledge of tax आप जरूर पढ़िए। इस भरोसे मत रहिए कि हमारा अकाउंटेंट्स ये संभालेगा, वो तो संभालेगा, उसका काम है। बट समझिए, आप जितना समझेंगे उतना आप बिजनेस आगे जब करने जाएंगे आपको वो हेल्प होगा। इफ़ यू सी टॉप लीडर्स, टॉप बिजनेसमैन, दे अंडरस्टैंड टैक्स। हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट करें कि आपको इंटीग्रिटीज़ और डीप नॉलेज हो, बट बेसिक नॉलेज होगा तो आप आपका बिजनेस उतने अच्छे से कर पाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग उस तरह से कर पाएंगे। Thank you, sir. And one last message, if you want to give to the all aspirants of this chartered accountancy professionals. So all the aspirants of chartered accountants, so this is one of the noble profession. We are very proud to be the member of that institute, and what we do is somewhere helping our nation, as we are always coded as partners in nation building. So आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो वेलकम, and definitely you will do wonders in this course and learn a lot if you want to grow. And ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आप सिर्फ जॉब या प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। बहुत सारे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हु आर बिजनेसमैन्स, एंड इफ़ आई नेम कुमार मंगलम बिल्ला जी हैं, हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Then Piyush Goyal ji is a politician. He is a chartered accountant. So there is a list. You can go in any field, and this financial knowledge is always a icing on the cake for you. So do study hard and go for the course. थैंक यू सर। एंड लिटरली आई वुड, आज के सेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें हमने जानी, नई नई चीज़ें, फैक्ट्स पे हमने बात की, विच इज़ क्लैरिफाइड डाउट्स एंड मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ ऑडियंस, लॉट ऑफ पीपल, खासकर अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अगर हम बात करते हैं सर। एंड वंस अगेन वी वांट टू थैंक फ्रॉम आवर ऑल और ऑडियंस एंड माय टीम for coming here and for discussing such a critical topic in a very simplified manner, sir. And I believe this conversation has reminded us that taxation is not merely a deduction from the income, and basically it's a part of the collective responsibility. It's your identity. तो ये सारी बातें जान के आई अश्योर कि हर एक व्यक्ति जो इस शो को देख रहा होगा वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मजबूत करेगा और बेहतर तरीके से अपने लाइफ में लेके आएगा। तो till then, thank you for listening and viewing this special podcast. Till then, I'm Vijender Singh, former assistant commandant, and signing off from this special episode of Gold Collar Talks, and we'll meet in next episode. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. So friends, on a last note, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना,
ताकि हम सही समय पर सही डिसीजन लेने के काबिल हम बन सके। हम लोग की कोशिश है कि हम इंडिया के एमिनेंट प्रोफेशनल्स को हम इस स्टेज पर लेके आते हैं और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक्स को लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको हमारा ये एपिसोड, हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन अगर आपके नॉलेज सिस्टम में वो कर रहा है, तो काइंडली शेयर इट एंड शेयर दिस वीडियो टू at least 2 or 3 people so that we can start this movement of awareness in this current situation in India. इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल सो दैट हमें और मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा बेहतर एक कंटेंट लेके आ सकें। वंस अगेन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।